हाय एवरीवन, नमस्कार। प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ये मेरे चैनल में मैं आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। आज की हमारी ये वीडियो ये टीवी18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ये कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पे है। तो आज की हमारी ये वीडियो में हम इस कंपनी का सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। प्राइस टू प्राइस का जो भी हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से हम अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और जो हमारा टारगेट है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये एक एजुकेशनल पर्पज की वीडियो है, तो ये किसी भी तरीके का मेरा पर्सनल स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस एंड इट्स एजुकेशन ये एक मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो अपने ओपिनियन है वो मैं दे रहा हूँ, लेकिन ये किसी भी तरीके के रिकमेंडेशन नहीं है। तो एज एज ऑलवेज हम लोग इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले डेली की टाइम फ्रेम, फिर वीकली एंड देन मंथली। अब आप इंडिकेटर्स देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने 4 मूविंग एवरेजेस लगाया हुआ है, जो कि हमारा हर एक स्टॉक्स को हम इसी सेटअप के ऊपर टेस्ट करते हैं। ये हमारी 20 की एवरेज है, दिस इज आवर 50 एक्सपोनेंशियल एवरेज, this is our 100 exponential average, and this is 200 period exponential moving average. We are also applying RSI for 14 periods and volumes. तो ये हमारा एक बेसिक सा सेटअप है। तो आप देख सकते हो डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो वन डे के टाइम फ्रेम में हमारा जो प्राइस एक्शन है वो हमें क्या बता रहा है कि चारों एवरेजेस के ऊपर एक कंसोलिडेशन होके फिर ब्रेकआउट हुआ है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। और RSI भी 70 है, मतलब अभी तक मैं पर्सनली RSI जब 80 क्रॉस होता है तभी उसे ओवरबॉट कहता हूँ। और वो भी एक टेम्पररी फिनोमेना है कि RSI अगर ओवरबॉट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो और नहीं बढ़ सकता। वो एक टेम्पररी एक करेक्शन दिखाएगा और उसके बाद अपनी जो अप ट्रेंड है, जो कि मेजर ट्रेंड है, जो कि नीचे से चला आ रहा है, वो उसे कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी मोस्ट ऑफ द केसेस में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, ना कि रिवर्सल की। तो डेली में तो ये हमें बुलिश दिख रहा है, और पीछे के ये सारे रेजिस्टेंसेस को वो काट के, वो भी कंसोलिडेशन करके रेजिस्टेंस को कट कर रहा है और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अब हम बात करेंगे इसके वीकली चार्ट्स की। तो जब हम वीकली चार्ट्स पे देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि चारों एवरेजेस यानी 20, 50, 100 एंड 200 और चारों एवरेजेस का यहाँ पे एक टाइट कंसोलिडेशन मिला है, और उसके बाद इसमें क्रॉसओवर भी हमें दिख रहा है। और सिर्फ क्रॉसओवर की बात नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो प्राइस आया ये एवरेज के अराउंड इसने कंसोलिडेशन किया ये वाले जोन में। और आफ्टर दिस कंसोलिडेशन हमारा ये जो प्राइस है वो एग्जैक्टली ये वाले लेवल के ऊपर एक अच्छी बुलिश कैंडल्स बना रहा है, विच इज अगेन अ पॉजिटिव साइन। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, और आपका जो इनिशियल स्टॉप लॉस है वो ये वाली लेवल होगा। इसको अगर मैं और एक्यूरेटली बनाऊं तो अराउंड 27 एंड हाफ का होगा। ये देखो 27.7, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है, लेकिन ये इनिशियल स्टॉप लॉस है। अब इसकी बात करते हैं हम मंथली टाइम फ्रेम की। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो चारों एवरेजेस आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी, सिर्फ 3 ही एवरेजेस दिखेगी, क्योंकि ये कंपैरेटिवली नई कंपनी है, मतलब लिस्टेड नई कंपनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 2006-7 से जो डेटा है, तो आप देख सकते हो 2011 से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद एक कंसोलिडेशन था, यानी 2008 से लेके 11 तक ये स्टॉक गिरे जा रहा था। उसके बाद एक 10-11 साल की एक अच्छी कंसोलिडेशन हुई। 12 साल की करेक्शन के बाद अब चारों एवरेजेस यानी मंथली में तीनों एवरेजेस 20, 50 एंड 100 एक ही तरफ है। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एक्शन भी आप देख सकते हो और वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। तो वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है आपको वॉल्यूम्स भी उसमें आते हुए दिख रहे हैं, यानी यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा है और आप देख सकते हो वॉल्यूम्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब मंथली का जो हमारा RSI है दैट इज 58, विच इज अ वेरी बुलिश साइन कि 50 को क्रॉस करके सस्टेन कर रहा है RSI। तो ये हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस होगा। अगर तुरंत यही से नीचे आता है तो आपको यहाँ पे 27 तक रुकना है। आई नो स्टॉप लॉस डीप है, लेकिन टारगेट्स भी बहुत ज्यादा बड़े हैं। तो जब हमारे पास टारगेट्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं तो 30-40% का स्टॉप लॉस बड़ा नहीं होता, अगर आप एक मल्टी बैगर एक्सपेक्ट कर रहे हो। और एनीवेज अगर आप फंडामेंटली भी देखोगे तो फंडामेंटल इन्वेस्टर्स भी काफी हद तक 50% के अराउंड का स्टॉप लॉस अगर वो रखते भी है तो 50% तक वो कंफर्टेबल रहते हैं, स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते। लेकिन आप यहाँ पे एक ठीक ठाक स्टॉप लॉस डीप है या नहीं है वो इस पे डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट कितना बड़ा है। अगर मैं आपको बोलूँ 100% या 200% का स्टॉप लॉस है, सॉरी टारगेट है, इसका मतलब कि जो स्टॉक है वो यहाँ से 2 या 3 गुना हो सकता है। तो फिर 30-40% का स्टॉप लॉस देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हम लोग हमारे पोर्टफोलियो में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हैं, ताकि किसी स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो बाकी इसमें उसके कई ज्यादा अच्छे रिटर्न्स हमें देखने मिलते हैं। और ये इनिशियल स्टॉप लॉस है। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है। तो स्टॉप लॉस आप वीकली से ट्रेल कर सकते हो।
वीकली से ट्रेल यानी कि वीकली के 200 एवरेज। अब वीकली की जो 200 एवरेज है, ये व्हाइट वाली लाइन, ये आपको 38 पे अभी दिख रही है। तो जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक सपोज 60 क्रॉस करता है तो आपको इसको वीकली से ट्रेल करना है, और आपकी वीकली के एवरेज के जैसे ही वो नीचे आ जाता है आपको उसमें से एग्जिट लेनी है। तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेल कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया कि इसने पहले ही काफी हाइक्स थे, तो यहाँ पे अगर आप टारगेट्स की बात करते हो तो आपका ये भी एक टारगेट हो सकता है 86। उसके पहले आपको यहाँ पे 71 का टारगेट दिखेगा, देन 118, और अगर वो पहुंचता है, जो कि मेरा अनुमान है कि आने वाले 3-4 सालों में ये जरूर पहुंचेगा, तो 213। तो ये जो टारगेट्स है ये वही है जो पहले हो चुका है, लेकिन अगर ये लेवल भी वो क्रॉस करता है, यानी कि यहाँ से 5 गुना ज्यादा बढ़ने के बाद, देन स्काई इज द लिमिट। लेकिन फिलहाल वो लेवल तक के ऊपर का सोचना काफी अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ 47 रुपीज पे, तो यहाँ से हम लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में कुछ नहीं है, वंस दिस लेवल इज ब्रिज, जो कि हम लोग एग्जैक्टली वही लेवल पे खड़े हैं, 50 के अराउंड ही हम लोग है, जहाँ पे हमें पीछे कई बार यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है, इसके पहले यहाँ पे सपोर्ट आ चुका है। तो अगर ये लेवल जैसे ही क्रॉस हो जाती है तो और आप ऐड ऑन कर सकते हो आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन में, और नेक्स्ट लेवल के लिए आप फोकस कर सकते हो। आपको ट्रेलिंग भी कैसे करना है, वीकली के एवरेजेस पे ट्रेल करना है। तो अगर आपको मेरा टेक्निकल एनालिसिस के ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आने वाली नोटिफिकेशन के आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू एंड जय हिंद।